कुरट का स्टडी पॉइंट में दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज फिर से हम समसामयिक विषयों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी आपको करनी है उस तैयारी में सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए फिर से एक बार आप लोगों के लिए मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से जो महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहने वाले जो पॉइंट जो है या करंट अफेयर्स की जितनी सारी बातें उतने मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो सवाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी फॉर पिगासस रो इज़ हेडेड बाय विच जज। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले ही पिगासस रो के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी की जो अध्यक्षता जो है वो किसको सौंपी है, तो उनका नाम है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनका नाम है RV रविंद्रन। जस्टिस रविंद्रन की जो कमेटी बनाई है, यह कमेटी पिगासस रो के लिए जो भी जांच होने वाली है उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रन एज हेड ऑफ दिस कमिटी। हमारा दूसरा सवाल है हु आर द मेंबर्स ऑफ टेक्निकल कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑन पिगासस रो। मतलब पिगासस रो के लिए, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी वाला मामला है, इस वजह से उन्होंने खुद कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आपने पता है NV रामन्ना, NV रामन यह उनका नाम है। इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह है NV रमन। तो इन्होंने कह दिया कि हमको कुछ खास इसकी आइडिया नहीं है, इसके वजह से इन्होंने जो एक टेक्निकल कमेटी बनाई है कि जो इस पर काम करेंगी। इसके 3 सदस्य हैं। डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, ये गुजरात फोरेंसिक लेबोरेटरी जो है, मतलब यूनिवर्सिटी जो है गुजरात फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, उसके डीन है। प्रभाहरन P, यह MIT अपना यहाँ की केरला की माँ अमृता यूनिवर्सिटी है, इसके प्रोफेसर है। और अश्विन गुमास्ते जो है, ये अश्विन गुमास्ते IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है। तो IIT बॉम्बे से यह इस प्रकार से 3 लोगों की कमेटी बनाई है, डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रभाहरन P और अश्विन गुमास्ते। हमारा अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक ये इसका बुक जो है 1984 का एक कोटेशन वहाँ पे दिया है सबसे पहले। तो यह बुक मतलब महत्वपूर्ण बुक है। वैसे भी इनका नाम है, इस राइटर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम है इनका? जॉर्ज ऑरवेल। आपने इनकी दूसरी किताब का नाम सुना होगा एनिमल फार्म। और ये भी जो लिखी है ये जॉर्ज ऑरवेल साहब ने लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक 1984, इनका सही उत्तर है जॉर्ज ऑरवेल। बाद में हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया रिसेंटली लॉन्च। मतलब भारत ने 2-3 दिन पहले ही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 करके जो न्यूक्लियर वेपन से इसने बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, उसका उन्होंने लॉन्च किया। यह इन्होंने लॉन्च किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। थोड़ा ध्यान में देने लायक प्रश्न है। डॉक्टर APJ कलाम जो हमारा आइलैंड जो है और ये आइलैंड कहाँ से है? ओडिशा से है। तो इसका यहाँ से उन्होंने लॉन्च की है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया रिसेंटली लॉन्च। इसका नाम है अग्नि 5 या अग्नि 5। ये 5000 किलोमीटर की रेंज में आती है। इसका कारण यही है कि अभी पिछले कुछ दिनों से चाइना जो है उसने 18000 किलोमीटर की रेंज वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का इन्होंने सरफेस टू सरफेस ये किया है। तो उसी को देखते हुए इसके कारण क्या हो रहा है कि अग्नि 5 के कारण जो चाइना का जो काफ़ी सारा जो एरिया जो है वह इलाका हमारे रेंज में आ जाता है।
तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर वेपेबल बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया रिसीवड लॉन्च? इसका नाम है अग्नि 5। ये इन्होंने की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किया DRDO ने इसका निर्माण जैसे किया है। तो चलिए अगला हमारा सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल चाइना लॉन्च? मतलब कुछ दिन पहले ही चाइना ने भी एक 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने भी दागी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डोंगफेंग, DONG डोंग, FENG फेंग, डोंगफेंग 41। ये एक महत्वपूर्ण हमारा सवाल है कि चाइना ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, और उसी के चलते पहले दिन मैंने प्रश्न जो देखा था कि अग्नि 5 ये चाइना के लिए ही, मतलब स्पेशली उनको देख के ही उन्होंने दागी है, भारत ने भी। तो उसी प्रकार से इसका मतलब टेस्टिंग किया है, दागी ने टेस्टिंग किया है, टेस्टिंग करके है। तो ये है, इनका नाम है डोंगफेंग 41। बाद में हमारा अगला सवाल है, हु इज चेयरमैन ऑफ 16 ईस्ट एशियन एपेक्स समिट? मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने कल ही वर्चुअल मीट के द्वारा एशियन सम्मेलन को ये किया, संबोधित किया। तो उसके इस बार के चेयरमैन कौन है? इस बार के चेयरमैन है ब्रुनई करके देश हमारा है। उसके चेयरमैन जो है वह इसके मतलब 16 एशियन अपेक्स के चेयरमैन जो है वो ब्रुनई है। हमारा अगला सवाल है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च अ मैसिव ड्राइव फॉर कोविड वैक्सीनेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंपेन? मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, उनका नाम है आपको पता है, मनसुख मांडविया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मनसुख मांडविया। ये मनसुख मांडविया ने क्या किया है, मांडविया साहब ने क्या किया है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है कोविड के वैक्सीन के लिए? इसका नाम है नॉक एवरी डोर या हर घर दस्तक। हर घर दस्तक, ध्यान रखिएगा, नॉक एवरी डोर या हर घर दस्तक। उसका कारण क्या है कि कुछ ऐसे लोग जो है, जो अपाहिज है या बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिसको मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ सकते। इस वजह से ऐसे लोग इसके द्वारा छूट नहीं जाने चाहिए। इस वजह से ऐसे लोगों के घर घर जाए और इन लोगों को भी आपको कोविड का टीका देना है, उनको वैक्सीन देना है। इसलिए इसका नाम रखा है हर घर दस्तक, नॉक एवरी डोर। विच, सामने हमारा सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली एस्टैब्लिश अ कमिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन कंट्री वन रूल? मतलब कौन से देश ने वन कंट्री वन रूल, एक देश और एक रूल, एक कानून, इसके लिए एक कमेटी बनाई है? तो इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या हुआ है कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षा, तो यह 2019 में सत्ता में आए हैं। तो 2019 में सत्ता में आने के कारण उनको लगता है कि भाई जो वहाँ का जो बौद्ध समाज जो है वह उनके पीछे रहा। और उस कैंपेन में 2019 के कैंपेन में उन्होंने, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग कुछ न कुछ घोषणाएं करते हैं, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी घोषणा की अगर हम सत्ता में अगर है तो एक देश और एक कानून का रूल यहाँ पे लाया जाएगा, एक देश या एक कानून एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसी के चलते इन्होंने यहाँ पर एक कमेटी बनाई है और कि ताकि जिसके द्वारा वन कंट्री वन रूल यहाँ पे लागू किया जा सके। जिसका नाम है श्रीलंका और इसके जो राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षा। थोड़ी देर पहले एक सवाल हमने किया था कि ईस्ट एशियन का समिट हुआ है, तो एशियन का मतलब क्या है? तो एशियन का मतलब है ऑस्ट्रेलिया एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑस्ट्रेलिया एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमारा अगला सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर? मतलब प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने वाली जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है विवेक देब्रॉय इसके चेयरमैन है। बाद में हमारा ये NABFID स्टैंड्स फॉर, मतलब NABFID का लॉन्ग फॉर्म क्या है?
तो गवर्नमेंट ने अभी एक बैंक लॉन्च की है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है या डेवलपमेंट को करना है तो उसके लिए जो भी फाइनेंस रहेगा वो फाइनेंस मिलेगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से। तो NABFID स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बाद में हमारा अगला सवाल है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म NABFID बैंक। तो इसका सही आंसर है KV कामत। क्या उनका नाम है? KV कामत। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म NABFID, KV कामत। मतलब KV कामत जो भी इसके पहले मतलब ये है, इनको गवर्नमेंट ने इस बैंक के चेयरमैन के तौर पर इनको नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से हमारे आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नई